बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आरिफ किचन डायरीज़। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही झटपट बनने वाला गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही जल्दी झटपट बन जाता है, बहुत ही आसान है और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और गाजर का हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो गाजर, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया है और इसको मैं एक पैन में डालकर इसका पानी खुश्क कर लूँगी। तो हमने पानी एक्स्ट्रा नहीं डालना और कुछ भी पैन में हमने शामिल नहीं करना। अभी ऑयल भी या घी भी शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ गाजरें डालेंगे। गाजरों के साथ मैंने इसमें डाली हैं 5 से 6 अदद हरी इलायचियाँ। तो ये डालकर इसको कवर करके हम मीडियम टू लो फ्लेम पर रख देंगे, ताकि जो गाजरों में अपना पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए और उसी पानी में ये गाजरें अच्छे तरीके से गल जाएं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि गाजर ने काफ़ी पानी रिलीज़ किया है। बस इसी पानी को हम ड्राई करेंगे। बाज़ दफ़ा गाजरें बहुत जूसी होती हैं तो हमें एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने ही पानी में ड्राई हो जाती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जूसी गाजरें ना हों तो आप इसमें हाफ़ कप या 1 कप पानी शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास जो गाजरें हैं वो बहुत ज़्यादा जूसी थी, उनमें बहुत पानी था, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अपने ही पानी में वो गल गई हैं। तो यहाँ पर जो गाजरें हैं वो अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप चीनी। चीनी भी हम एहतियात से ही डालेंगे, क्योंकि गाजरें अगर तो बहुत मीठी हैं तो उनमें अपनी भी बहुत स्वीटनेस होगी, तो चीनी उस लिहाज से कम डलेगी। और अगर गाजरों में बहुत ज़्यादा मिठास नहीं है तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी डाली है। अब चीनी जैसी हम डालेंगे तो पानी भी रिलीज़ करेगी चीनी, और ये थोड़ा सा पानी जो है इसको भी हम ड्राई कर लेंगे। तो चीनी डालते ही हमने देखा कि ये पानी काफ़ी इसने रिलीज़ किया है, तो मैंने इसको कवर करके रख दिया ताकि चीनी का पानी भी सारा ड्राई हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून देसी घी। अगर आपके पास देसी घी ना हो तो आप नॉर्मल आम घी भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर घी भी नहीं है तो आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका टेस्ट घी से ही आता है। देसी घी शामिल करें। अगर देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। घी डालने के बाद इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे, ताकि गाजरें जो हैं वो घी में अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं और जो भी एक्स्ट्रा पानी अगर रह गया है वो भी इसका अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर झाग बनना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि गाजरें हमारे घी में अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। अब इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट पकाएंगे, ताकि जो भी पानी अगर इसमें रह गया है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए। अब इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे अंडे मैंने लिए हैं 4 अदद अंडे लेकर इनको मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगी और वो मैं इसके ऊपर शामिल कर दूँगी। अगर आपको अंडे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है तो आप 3 अंडे भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा अंडे पसंद करते हैं तो आप 5 भी डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसके अंदर अंडे शामिल कर दिए हैं। अंडे शामिल करके इसको हम एक दफ़ा पहले मिक्स करेंगे, ताकि अंडे के बड़े बड़े चंक्स ना बने। अब थोड़ा थोड़ा अंडा पकाते जाएंगे और इसको साथ साथ हम मिक्स करते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही थोड़ा सा अंडा पकना शुरू होता है तो मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, ताकि अंडे के बहुत बड़े बड़े चंक्स ना बने। अगर आप चाहें तो आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए आप इसमें घी शामिल करने से पहले वाली स्टेज पर आप इसको रोककर फ्रीज़ कर सकते हैं। मतलब जब आपने इसमें शुगर ऐड की थी तो शुगर का पानी खुश्क करने के बाद आप फ्लेम ऑफ कर दें और इसको फ्रीज़ कर दें, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप इसको डिफ्रोस्ट करें और घी में इसको फ्राई करें और अंडे शामिल करें, तो आपका हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंडे जो हैं वो अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी है, आपको जो पसंद है, जितना पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें अखरोट, पिस्ता और बादाम जो है वो शामिल कर रही हूँ। आधा मैंने इसके अंदर शामिल किया है, आधा मैं इसके ऊपर शामिल करूँगी, गार्निश में इसमें ऐड करूँगी।
اس سے پہلے بھی گاجر کا حلوہ بنانا سکھا چکی ہوں، اور وہ حلوہ میں نے بنایا تھا دودھ کے ساتھ۔ تو اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گی، تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دودھ والا حلوہ پسند ہے تو آپ وہ ریسیپی بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، اور جن لوگوں کو دودھ والا حلوہ پسند نہیں ہوتا یا دودھ پسند نہیں ہوتا تو وہ اس طرح سے انڈوں والا حلوہ بھی بنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کتنی جھٹپٹ اور آسانی سے یہ حلوہ ہم نے تیار کر لیا ہے، بالکل بھی بہت زیادہ محنت نہیں لگی اس میں۔ تو آپ بھی اس کو بنا سکتے ہیں، انجوائے کر سکتے ہیں۔ سردیوں میں گاجر کا حلوہ نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے اس کو سرو کیا ہے بوائل ایگز کے ساتھ۔ آپ کو پسند ہے تو بوائل ایگز آپ ڈال لیں، نہیں پسند تو آپ بے شک اس کو ایسے ہی سرو کر دیں۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئی ریسیپی کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔